हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है और आज एक और काफ़ी बड़ा और इंटरेस्टिंग सेक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में। और ये जो सेक्टर है वो इसकी खास बात ये है कि इट टचेस एवरीबॉडी। कॉमन डे टू डे प्रोडक्ट्स का ये सेक्टर है और सभी जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं डे टू डे में, ये सेक्टर या ये कंपनियां जो इस सेक्टर में है वो बनाती है और बेचती है। कई सारे ब्रांड्स हैं इस सेक्टर में और काफ़ी अच्छा वैल्यू और वेल्थ क्रिएशन हुआ है पिछले 30-40 साल में ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। ये जो सेक्टर है, ये जो इंडस्ट्री है, उसका नाम है एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और हम इस वीडियो में ये एफएमसीजी सेक्टर का बहुत ही डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे। ये जो सेक्टर है, इसमें जो खास बात है, जो वेरिएबल्स है, वो भी डिस्कस करेंगे और क्या-क्या ट्रेंड्स आई है और अब क्या ट्रेंड्स चल रही है इस इंडस्ट्री में, वो भी डिस्कस करेंगे। और जैसे हमारा पिछला वीडियो था, व्हिच वाज़ ऑन सॉफ्टवेयर, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर एंड न्यू जेन, यहाँ पर भी जो कंपनियां हैं, जो सेगमेंट्स है, हम उनको डिवाइड करेंगे बिटवीन ओल्ड एफएमसीजी एंड न्यू एफएमसीजी। इसीलिए इस वीडियो का जो नाम है हमने रखा है न्यू एफएमसीजी, क्योंकि आप इन्वेस्टर्स के हिसाब से जान ही लेंगे कि आपको तो न्यू एफएमसीजी में निवेश करना है, वहां पर आपको ट्रैक करना है। ओल्ड एफएमसीजी कंपनीज को आपको अवॉइड करना है, ये तो साफ बात हो गई। लेकिन क्यों अवॉइड करना है ओल्ड एफएमसीजी को और ऐसे कौन सी कंपनियां हैं न्यू एफएमसीजी में जो काफी प्रॉमिसिंग है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए प्लीज अंत तक देखिए। सेक्टर का राजा भी हम अनाउंस करेंगे और क्या खास बात है इस सेक्टर में, आप कैसे इसको अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, वो भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसलिए प्लीज अंत तक देखिए। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The market big boys में दीपन मेहता। पहले तो ये एफएमसीजी इंडस्ट्री यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री इतनी खास क्यों है? व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ा देश है। इट इज द सेवेंथ लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी और या आई वुड से द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। शायद 140 करोड़ की हमारी आबादी है, उसमें से 30 से 40 करोड़ तो मिडिल क्लास है। इसलिए ये जो कंजम्पशन है, दैट इज अ बिग ड्राइवर फॉर द इकोनॉमी। और कहा जाता है कि 60% ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज बीइंग ड्रिवन बाय कंजम्पशन। अगर आप कंपेयर करेंगे तो चाइना जो दूसरा बड़ा देश है, वहां पर 55% जो जीडीपी है वो कंजम्पशन ओरिएंटेड है। और यूएसए जो कि सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहां पर करीबन 68 to 70% ऑफ द जीडीपी इज बीइंग ड्रिवन बाय कंजम्पशन। इसलिए जो कंजम्पशन थीम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी कंट्री के लिए और निवेशकों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां मिलेगी, काफी वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज है, काफी अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज है। इसलिए हर इन्वेस्टर को ये जो कंजम्पशन थीम है उस पर खास ध्यान रखना चाहिए। एक और जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो कंजम्पशन थीम रहती है या जो कंज्यूमर ओरिएंटेड इंडस्ट्री रहती है, वहाँ पर हमने देखा है कि काफ़ी सेक्युलर और स्टेडी ग्रोथ इन अर्निंग्स आती है। कुछ साइक्लिकलिटी, वोलेटिलिटी इन अर्निंग्स काफ़ी कम रहती है। अगर आप दूसरे जो सेक्टर्स है वहाँ पर निवेश करते हैं, जैसे कि सीमेंट है या फिर कैपिटल गुड्स है या फिर कमोडिटीज़ है और कोई भी ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में अगर आप निवेश करते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम देयर आर साइकिल्स, अप साइकिल रहती है, डाउन साइकिल रहती है। उसकी वजह से अर्निंग्स में वोलेटिलिटी आ सकती है, अर्निंग विजिबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं रहती है। लेकिन ये जो कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स है, स्पेशली एफएमसीजी, यहाँ पर खास बात ये है कि इनकी जो अर्निंग्स है, जो सेल्स है, प्रॉफिट्स है, वो स्टेडीली इंक्रीज होते हैं। और जैसे जैसे उनके ब्रांड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं, काफ़ी अच्छा कंज्यूमर पुल भी आता है और काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी और अर्निंग्स ग्रोथ भी आ सकती है। एंड दैट टू ऑन अ वेरी वेरी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, क्योंकि कुछ खास एसेट्स या कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन दी एफएमसीजी इंडस्ट्री। एफएमसीजी इंडस्ट्री इज लार्जली ड्रिवन बाय ब्रांड्स। एक बार आपने ब्रांड बना दिया, आपका ब्रांड चल गया, एंड ऑटोमेटिकली कस्टमर्स आपके पास आते हैं थ्रू दी वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, ऑफलाइन ऑनलाइन, और आपके प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं और आपके साथ एक पूरा कनेक्शन बन जाता है। एंड देन फॉर सेवरल ईयर्स ऑन एंड आपके प्रोडक्ट्स कंज्यूम होते जाते हैं। तो ये हो गई खास बात एफएमसीजी की। इसी वजह से अगर कोई एफएमसीजी कंपनी अपने ब्रांड्स को सक्सेसफुल कर पाती है तो यू कैन ईजिली अज्यूम कि इसकी ग्रोथ रेट बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो इंडिया में क्या हुआ है पिछले 30-40 साल में कि पहले जो था इन द 1980s और 90s और शायद 2000 तक, इट वाज लार्जली फूड प्रोडक्ट्स, लार्जली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, लार्जली पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स व्हिच वर रियली ड्राइविंग द ग्रोथ इन द एफएमसीजी इंडस्ट्री। क्योंकि जैसे-जैसे इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है, इंडिया की जो वेल्थ है, इंडिया का जो मिडल क्लास है वो बढ़ने लगा, अ लॉट ऑफ द डे टू डे प्रोडक्ट्स जैसे कि सोप्स, शैम्पूज़, हेयर ऑयल्स, या फिर स्किन क्रीम्स, हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स लाइक वॉशिंग डिटर्जेंट, सोप्स, ये सब काफ़ी पॉपुलर होने लगे। और उसकी वजह से इनकी जो ग्रोथ रेट थी वाज़ वेरी स्टेडी, 5-10% वॉल्यूम ग्रोथ आती थी।
इसके अलावा जो इंडियन एफएमसीजी कंपनीज़ है जैसे कि एचयूएल है या फिर नेस्ले है या गोदरेज कंज्यूमर है, डाबर है, ये जो कंपनियाँ थे 70s, 80s, 90s में दे वेंट मोर एंड मोर डीपर इंटू द रूरल एरियाज़। इसकी वजह से ये जो कंज़म्पशन ऑफ प्रोडक्ट्स इन द रूरल एरिया जो उनकी जो रिटेल नेटवर्क जो रूरल एरिया में एक्सपैंड होती गई, उसकी वजह से उनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट्स आई थी। राइट अप टू आई वुड से द 2000s और सो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट हमने देखी थी इन द एफएमसीजी कंपनीज़, द ट्रेडिशनल एफएमसीजी कंपनीज़ जो कि टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, शैम्पू वगैरह जो डे टू डे पर्सनल हाइजीन और हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में वी हैव सीन स्पेशली इन द न्यू मिलेनियल वी हैव सीन कि ये जो कंजम्पशन बास्केट है वो काफ़ी हद तक चेंज हुई है एज़ फार एज़ इंडियन हाउसहोल्ड्स आर कंसर्न। अभी जो स्पेंडिंग हो रही है इंडियन हाउसहोल्ड्स में, इंडियन फैमिली में, अपार्ट फ्रॉम डे टू डे प्रोडक्ट्स एज आई सेड जस्ट नाउ ट्रेडिशनल एफएमसीजी, उनकी जो स्पेंडिंग है दैट हैज बिकम मोर एंड मोर वैल्यू एडेड, मोर एंड मोर गोइंग अप द वैल्यू स्ट्रीम। यानी कि आज जो एवरेज इंडियन फैमिली है, अपार्ट फ्रॉम बाइंग टॉयलेटरीज एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स, दे आर गेटिंग मोर एंड मोर इन टू अदर कैटेगरीज। कौन सी कैटेगरीज है? जैसे कि रिटेल, रिटेल कुड बी ज्वेलरी, कुड बी अपैरल्स, इट कुड बी इवन फुटवेयर। तो रिटेल एक बहुत बड़ी कैटेगरी हो गई फॉर कंजम्पशन। फिर दूसरी कैटेगरी है ट्रैवल, होटल्स, जैसे कि एयर ट्रैवल है, एयरलाइंस है लाइक इंडिगो, या फिर होटल्स है जहाँ पर लोग हॉलिडेज लेते हैं जैसे कि इंडियन होटल्स है, महिंद्रा हॉलिडे है। तो ये एक दूसरा ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये एक दूसरा बड़ा कैटेगरी हो गया एज फार एज द स्पेंडिंग इज कंसर्न। तीसरी कैटेगरी हो गई अप्लायंसेस, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर। तो ये जो पूरी कंजम्पशन बास्केट है इंडियन फैमिलीज की, वो पिछले 10-15 साल में काफ़ी हद तक चेंज हुई है। और फूड प्रोडक्ट्स, पर्सनल प्रोडक्ट्स, टॉयलेटरीज, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इनकी जो वैल्यू है इन दी ओवरऑल टोटल स्पेंड वो कम होती गई है। और ये जो न्यू इन सेक्टर्स जो आए हैं जैसे मैंने कहा रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, ऑटो, रियल एस्टेट, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होने लगा है। ऑल्सो यू कैन ऐड अप्लायंसेस टू इट इंक्लूडिंग मोबाइल टेलीफोन्स। तो ये जो पूरा कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ है, उसकी वजह से हमने नोटिस किया है कि ओल्ड एफएमसीजी कंपनीज यानी कि जो कंपनियां हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, पर्सनल प्रोडक्ट बनाती थी, वहां पर काफी स्लो डाउन हमने देखने को मिला है। एंड नाउ अ न्यू सेट ऑफ न्यू कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज हैव कम। और ये जो सेक्टर्स है जैसे मैंने कहा एविएशन है या फिर हेल्थ केयर है या फिर रिटेल है, उसका तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन जस्ट विद इन द एफएमसीजी स्पेस यहाँ पर हमने देखा है कि द कंजम्पशन पैटर्न हैज चेंज और कई सारी जो कैटेगरीज है दे हैव बिकम मैच्योर। एंड व्हाट वी आर सीइंग इज देयर आर सम न्यू इमर्जिंग कैटेगरीज। और इन्वेस्टर्स को ये जो न्यू इमर्जिंग कैटेगरीज है वहां पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि कल के विनर्स तो हमको वहां से ही मिलने वाले हैं। जो ऑलरेडी रन प्लेयर्स है जिन्होंने पिछले 20-25 साल में काफी अच्छा प्रोग्रेस किया, इवन लॉन्गर देन दैट, उनकी ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो गई है जो हम दिखाएंगे आपको। और जो नई एफएमसीजी कंपनियां हैं उनकी ग्रोथ रेट काफी अच्छी हो रही है। और यहाँ पर अपने इन्वेस्टर को फोकस करना है। तो ये जो पूरा वीडियो है उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं तो वो मैं थोड़ा आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। और ये जो हमारा चार्ट है यहाँ पर आप थोड़ा, हमारी जो स्प्रेडशीट है वहाँ पर थोड़ा आप नजर रखिए। तो ये जो पूरा वीडियो है वहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड एफएमसीजी कंपनीज, उनकी ग्रोथ रेट्स क्या है, उनके प्रोस्पेक्ट्स क्या है। न्यू एफएमसीजी कंपनीज, उनकी ग्रोथ रेट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, उनके वेरिएबल्स क्या है। और फिर डेयरी एंड अल्कोहल, यानी कि समरी में कह सकते हैं ओल्ड एफएमसीजी, न्यू एफएमसीजी, दूध और दारू, ये हमारे चार कैटेगरी हो गए विद इन दिस डिस्कशन ऑफ एफएमसीजी कंपनीज। और इनके जो खास बात क्या है, बड़ी कंपनियां क्या है, उनकी ग्रोथ रेट्स क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे चल। चलिए पहला पार्ट जो है वो है ओल्ड एफएमसीजी कंपनीज। और कौन सी ये कंपनियां हैं? आप ये सब कंपनियों को जानते होंगे, शायद निवेश भी किया होगा और 100% आपने उनके प्रोडक्ट्स यूज़ किए होंगे। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले, ब्रिटानिया, गोदरेज, ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे और अपने स्प्रेडशीट पे, दीज आर ऑल दी ओल्ड एफएमसीजी कंपनीज। और काफ़ी अच्छा वैल्यू क्रिएशन किया है उन्होंने पिछले 30-40 साल में। जैसे कि यूनिलीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 5 लाख करोड़ है, नेस्ले 2 लाख करोड़ है, ब्रिटानिया, गोदरेज, ये जो सभी कंपनियां हैं दे हैव गिवन फिनोमिनल ग्रोथ right up to about 10-15 years ago, and they were the darlings of the market। और कई सारे इन्वेस्टर्स का निवेश है इन कंपनियों में है। these have been classic multi bagger stocks in the last 30-40 years। और कई लोगों का मानना है कि ये जो इंडिया का जो पूरा इक्विटी कल्ट है that started when these companies which were called as फेरा कंपनीज, उनकी लिस्टिंग हुई और वहां पर निवेशकों ने इन्वेस्ट किया और काफी अच्छे रिटर्न्स पाए हैं इन कंपनियों में। इसलिए ये जो कंपनियां हैं वी हैव क्लासिफाइड देम एज ओल्ड एफएमसीजी कंपनीज। ये जो कंपनियां हैं दे आर देयर इनटू फूड प्रोडक्ट्स, इनटू पर्सनल प्रोडक्ट्स, इनटू हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। आपके इनके प्रोडक्ट तो जानते ही है, स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हैं। लेकिन क्या हुआ है पिछले 10-12 साल में, हमने देखा है कि इनकी जो ग्रोथ रेट है दैट हैज कंप्लीटली फ्लैटेंड आउट।
यूनिलीवर हो या ब्रिटानिया हो, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है दैट हैज़ बिकम इनटू लो सिंगल डिजिट, 2% से 6-7% की वॉल्यूम ग्रोथ आती है और थोड़ी बहुत वैल्यू प्राइसिंग और प्रीमियमाइजेशन की वजह से 10-12% की ग्रोथ आ रही थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि इनकी ग्रोथ रेट्स और भी स्लो हो गई है। देखिए ये स्प्रेडशीट पर ध्यान देखिए, पिछले 10 साल में प्रॉफिट ग्रोथ, क्योंकि प्रॉफिट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। निवेशक की नज़र हमेशा प्रॉफिट ग्रोथ पर रहनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट का ग्रोथ है तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अगर प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है तो आपको अप्रिसिएशन, आपको रिटर्न अच्छे नहीं मिल सकते। तो ये जो पूरा सेक्टर है या सब सेक्टर है इन एफएमसीजी, व्हिच इज ओल्ड एफएमसीजी, इनकी 10 साल की ग्रोथ रेट्स देखिए। यूनिलीवर की 9.52% थी। जी हाँ, नेस्ले, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर की डबल डिजिट ग्रोथ रेट्स थी। बट लुक व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 5 इयर्स, दैट आल्सो हैज कम डाउन टू सिंगल डिजिट। और बाकी जो कंपनियां हैं उनकी 10 साल की ग्रोथ रेट आप देखेंगे तो इट इज जस्ट अबाउट सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट्स। अगर आप 3 साल की ग्रोथ रेट भी देखेंगे, दैट आल्सो हैज कम डाउन क्वाइट सिग्निफिकेंटली फॉर अ लॉट ऑफ दीस कंपनीज। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि ज्योति लैबोरेटरीज है, जहां पर देख रहे हैं हम, जिसकी 33% ग्रोथ रेट थी पिछले 3 साल में और 5 साल में 17% थी। लेकिन ऑन द होल हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल ओल्ड एफएमसीजी कंपनीज है, वहाँ की ग्रोथ रेट्स और भी धीरे-धीरे कम हो गई है। इनकी वैल्यूएशन स्टेडी है अभी भी। हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया, दे आर गोइंग एट अबाउट 51, 75, 63, 64 टाइम्स और देयर अबाउट। लेकिन ऑन द होल उनकी जो ग्रोथ रेट्स है वो काफ़ी कम हो गई है। उसकी वजह क्या है कि उनकी जो कैटेगरीज़ है, जैसे कि सोप्स है, डिटर्जेंट्स है, शैम्पूज़ है, हेयर ऑयल है, रेगुलर प्रोडक्ट्स व्हिच वी आर यूजिंग, इनका कंज़म्पशन धीरे-धीरे स्लो हो गया है, क्योंकि अब सभी इंडियंस जो है दे आर यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स। और आप इतना ही यूज़ कर सकते हो, माने दिन में आप 2 ही बार टूथब्रश यूज़ कर सकते हो, 1 या 2 बार आप स्नान करते हो, तो सोप का कंज़म्पशन, हाउसहोल्ड डिटर्जेंट का कंज़म्पशन है, वो उतना ही आप यूज़ कर सकते हो। और पहले जो उनकी सबसे बड़ी ग्रोथ रेट थी, व्हिच वाज़ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन, गोइंग डीपर एंड डीपर इंटू द कंट्री एंड इंक्रीजिंग राइजिंग मिडिल क्लास, इसकी वजह से ग्रोथ रेट अच्छी थी। लेकिन अब ये जो ग्रोथ रेट है दैट इज कंप्लीटली फ्लैटेंड आउट। और इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है दैट इज नाउ मोर और लेस लिंक टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। और इंडिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, 140 करोड़ है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ हैज नॉट बिकम 1-2%, मे बी इवन नेगेटिव। लेटेस्ट सेंसस में मालूम पड़ेगा। लेकिन ब्रॉडली जो इनका कंजम्पशन है वो काफी हद तक स्लो डाउन हो गया है। इनकी जो सेगमेंट्स है, इनके जो प्रोडक्ट्स है, दे हैव बिकम मैच्योर प्रोडक्ट्स। इसलिए फ्रॉम अ इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव आपको ये कंपनियां अवॉइड करनी चाहिए। आई एम सॉरी टू से, दे हैव बीन ग्रेट वेल्थ क्रिएटर्स, दे आर ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप कंपनीज। काफी बढ़िया रिटर्न ऑन कैपिटल है और काफी अच्छा रिटर्न दिया है अब तक इन्वेस्टर्स को, बोनस से बोनस दिए, डिविडेंड्स दिया है, बायबैक्स किए। लेकिन अब मेरे ख्याल से इन कंपनी की स्टोरी शायद खत्म हो गई है। और अगर आपके पास इन कंपनी में शेयर्स है, निवेश किया है आपने, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि क्या मैं एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इट्स नॉट दैट दीज कंपनीज विल नॉट ग्रो, इट इज नॉट दैट ये कंपनियों में आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप मार्केट में निवेश करते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको समझनी चाहिए। आप तो, या आपके पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, या तो आप वो 100 रुपये एक स्लो ग्रोथ मेच्योर कंपनी में डाल सकते हैं, या फिर आप वो 100 रुपये एक हाई ग्रोथ न्यू जनरेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं, जहाँ पर रिटर्न आपको अच्छे मिल सकते हैं। इसलिए हमारी राय में अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो तो ये जो ओल्ड एफएमसी की कंपनीज है उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। शायद यहाँ से आपको निकल के गो इनटू अदर कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स। एज अ इन्वेस्टर मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो में अच्छी तरीके से एक्सपोजर होना चाहिए ऑन दी कंजम्पशन थीम, क्योंकि ये जो कंजम्पशन थीम है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ थीम है। इसलिए आपको इसमें काफ़ी अच्छा एक्सपोजर लेना है। लेकिन आपको ये जो एक्सपोजर लेना है दैट कैन नॉट बी थ्रू दी ओल्ड एफएमसीजी कंपनीज। इनकी ग्रोथ रेट काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो चुकी है और कई बार हमने देखा है कि 2-3 साल तक उनकी जो प्रॉफिट्स है वो फ्लैट हो गई है। ये जो कंपनियां हैं उनमें भी काफ़ी डिस्ट्रप्शन हमने देखा है, बहुत सारे प्राइवेट लेबल्स भी आ गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि इनकी जो बार्गेनिंग पावर थी वो धीरे-धीरे कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि पहले क्या था, दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट थ्रू स्मॉल किराना स्टोर्स। लेकिन पिछले 10-15 साल में क्या हुआ है कि बड़े-बड़े प्लेयर्स आ गए हैं, जैसे कि डी मार्ट है, एवेन्यू सुपरमार्केट है, या फिर जो बड़े-बड़े सुपरमार्केट है। इनकी जो बार्गेनिंग पावर है दैट हैज़ इंक्रीज़, क्योंकि वो बल्क में खरीदते हैं और अपने कंज्यूमर को सस्ते में बेचते हैं। इसलिए ये जो कंपनियाँ हैं, उनके मार्जिन्स पर इसका भी असर हुआ है। फिर आ गया है अमेज़न और अपने क्विक कॉमर्स कंपनीज़ लाइक ज़ोमैटो है या फिर स्विगी है और ज़ेप्टो है। तो ये जो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़्ड डिस्ट्रीब्यूशन या ऑर्गेनाइज़्ड ऑनलाइन सेलिंग कंपनियाँ हैं, उनका भी बार्गेनिंग पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड दे हैव बीन एबल टू गेट वेरी गुड डील्स फॉर द सेम ब्रांड्स
फ्रॉम दीज कंपनीज। इसकी वजह से इन कंपनियों की प्रॉफिट मार्जिन्स पर ज़रूर से असर हुआ है और जैसे-जैसे रिटेलिंग बिकम्स मोर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड, मेरे ख्याल से इन कंपनीज की मार्जिन पर और भी प्रेशर आएगा। आप सोचिए 15, 20, 30 years ago, Unilever would sell to 1 lakh or maybe 10 lakh retail stores और किराना स्टोर्स। लेकिन अब काफ़ी हद तक शायद 10-15% उनका सेल्स, और वो भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है, वुड बी कमिंग फ्रॉम न्यू चैनल्स, न्यू ऑनलाइन प्लेयर्स। और जो न्यू ऑनलाइन प्लेयर है, उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि वी वांट टू गिव द प्रोडक्ट द चीपेस्ट टू द कस्टमर। वो कैसे हम कर सकते हैं? वी कैन डू इट ओनली व्हेन वी गेट बिग डिस्काउंट फ्रॉम द ओल्ड एफएमसीजी कंपनीज। इसलिए कई सारे हेडविंड्स है, कई सारे चैलेंजेस है इन कंपनीज के लिए। एक तो ओवरऑल कंजम्पशन स्लो डाउन हो रहा है, दूसरी बात यह है कि उनका जो मेन कस्टमर है दैट हैज गॉन फ्रॉम किराना स्टोर्स टू द डिजिटल ऑनलाइन डिजिटल स्टोर्स, जिनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो इंडिया का पूरा बास्केट है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, दैट हैज चेंज ड्रामेटिकली। तो अगर आप ये जो ओल्ड एफएमसीजी कंपनीज है, अगर आप इन सेक्टर को, इस सेगमेंट को आप अगर अवॉइड करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपको एफएमसीजी कंपनी में निवेश करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडिया के लिए। इंडिया एंड ऑफ द डे इज अ कंजम्पशन स्टोरी, और कंजम्पशन में एफएमसीजी इज वन ऑफ द प्राइम स्पॉट्स। तो आपको जो निवेश करना है इन एफएमसीजी, तो कौन सी ऐसी कंपनियां हैं विच आर इन माय ओपिनियन द न्यू एफएमसीजी कंपनी। और ये जो हमारा डिस्कशन है, नाउ वी टेक इट फॉरवर्ड टू द न्यू एफएमसीजी कंपनीज। तो ये है हमारे नए एफएमसीजी कंपनीज। हमारे स्प्रेडशीट पर आप खास ध्यान दीजिए। ये जो कंपनियां हैं, थोड़े ऐसे प्रोडक्ट्स में है जहां पर अभी भी काफी अच्छी ग्रोथ रेट्स है। आई वुड से दे कैन डू एटलीस्ट 10-12% और वॉल्यूम ग्रोथ रेट मे बी इवन हायर। और इसी वजह से इन कंपनियों की जो प्रोस्पेक्ट्स है वो काफी अच्छी है। वैल्यूएशन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक बिजनेस मॉडल इज गुड, एंड बेसिक जो उनके प्रोडक्ट्स है वहां पर अभी भी हम ग्रोथ देख रहे हैं बिकॉज ऑफ गुड डिमांड, बिकॉज ऑफ चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। तो कौन सी ये कंपनियां हैं? एक तो कंपनी है हमारी वरुण बेवरेजेस, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी फॉर पेप्सी। और ये जो पेप्सी है और अन्य जो कोल्ड बेवरेजेस है, इनका काफी अच्छी तरीके से कंजम्पशन हो रहा है। दे आर नॉट येट मेच्योर। मोर एंड मोर इंडियन हाउस होल्ड्स आर हैविंग दीज कोल्ड बेवरेजेस, कोक, पेप्सी, थम्स अप, दे आर हैविंग इट इन देयर हाउसेज। जब बाहर जाते हैं टू रेस्टोरेंट्स, दे आर कंज्यूमिंग ओवर देयर ऑल्सो। और रूरल एरियाज में भी काफी अच्छी ग्रोथ रेट हमने देखी है एज फार एज द कोल्ड बेवरेजेस आर कंसर्न। और ये जो इंडस्ट्री है विच इज कोल्ड बेवरेजेस, और दूसरी इंडस्ट्री जो है आइसक्रीम, उसमें दोनों डिस्कस करेंगे। ये जो दो इंडस्ट्री है, इनको मोदी सरकार को खास खास धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिफिकेशन किया है पूरे रूरल एरियाज में एंड इन द सेमी अर्बन टाउन्स एंड विलेजेस, जिस हिसाब से अभी इलेक्ट्रिसिटी वहां पर काफी स्टडी है, इट इज नाउ पॉसिबल टू स्टोर दीज प्रोडक्ट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट द स्मॉलेस्ट ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो आपका रेफ्रिजरेटर चलता है, आपका रेफ्रिजरेटर चलता है तो आप आइसक्रीम और कोल्ड बेवरेजेस यानी कि थम्स अप, कोक, पेप्सी आप स्टोर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, खराब नहीं होता है, एंड इंस्टेंटली यू आर एबल टू ऑफर अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस टू योर कंज्यूमर। तो ये जो दो सेगमेंट है, दैट इज आइसक्रीम्स एंड कोल्ड बेवरेजेस, दे हैव डन वेल लार्जली बिकॉज ऑफ बेटर इलेक्ट्रिफिकेशन, नो ब्लैकआउट्स। इसकी वजह से इनकी ग्रोथ रेट्स अच्छी आई है, और मेरे ख्याल से इनकी जो पेनिट्रेशन है वो अभी भी काफ़ी लो है। इसकी वजह से आई थिंक धीरे-धीरे इनका कंजम्पशन बढ़ेगा, और जैसे-जैसे इनका कंजम्पशन बढ़ता है, दीज़ कंपनीज़ कैन रिपोर्ट वेरी गुड अर्निंग्स गोइंग फॉरवर्ड। जैसे कि हम देखेंगे इस चार्ट में भी कि वरुण बेवरेजेस की 10 साल की ग्रोथ रेट, यस सर, 10 इयर्स ग्रोथ रेट ऑफ वरुण बेवरेजेस हैज़ बीन 63%। और ये जो कंपनी है नाउ इट इज़ द सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट एफएमसीजी प्लेयर। उनकी 5 साल की ग्रोथ रेट थी वाज़ 41%, 3 साल की ग्रोथ रेट वाज़ 55%। देखिए, हमने कहा 63, 41, 55 ये थी उनकी 3, 10, 5 और 3 साल की ग्रोथ रेट। व्हाट वाज़ द ग्रोथ रेट फॉर द ओल्ड एफएमसीजी कंपनीज़? 6, 7, 8, 10, 12%। तो क्यों हम ऐसे कंपनी में निवेश करें जहां पर 6, 7, 8% की ग्रोथ रेट थी? व्हाई नॉट गो फॉर कंपनीज व्हिच आर ग्रोइंग एट सच फिनोमिनल ग्रोथ रेट्स? तो ये था वरुण बेवरेजेस। दूसरा हम देखिए जो हमारी दूसरी कंपनी थी व्हिच बेनिफिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिफिकेशन, दैट वाज वारीलाल इंडस्ट्रीज। इनकी ग्रोथ रेट आप देखिए 49% फॉर लास्ट 3 इयर्स, 30% फॉर लास्ट 5 इयर्स, 55% फॉर लास्ट 10 इयर्स। तो ये हम कहना चाहते हैं कि ऐसी कंपनी में निवेश कीजिए जहां पर ग्रोथ अच्छी है। और ये जो हमने कहा, वरुण बेवरेजेस, वारीलाल इज टू ऑफ द अदर लार्ज एफएमसीजी कंपनीज व्हिच वी आर डिस्कसिंग। इसके अलावा जो और दो कंपनियां हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है, वो है एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि नाइका, और होनासा कंज्यूमर यानी कि मामा अर्थ। ये जो दो कंपनियां हैं, मेरे ख्याल से अभी तो लॉसेस कर रही है, शायद थोड़ा ब्रेक इवन कर रही है, लेकिन इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात यह है कि दे आर इन ब्यूटी एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स। और ये जो ब्यूटी और पर्सनल प्रोडक्ट्स है, ये काफ़ी हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है। इट इज़ अ सनराइज इंडस्ट्री। वी आर सीइंग कि इंडिया, जिनकी मीडियन एज, जिनकी एवरेज एज इज 28-30 ईयर्स और सो,
और जिनकी जो ख्वाहिशें है, इनका जो एस्पिरेशंस है, दे आर स्पेंडिंग मोर एंड मोर ऑन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ऑन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ऑन पर्सनल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स। कौन से ये प्रोडक्ट्स है? परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, हेयर डाइज, बाकी अन्य जो ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स है, आई थिंक ऑल सॉर्ट्स ऑफ फेयरनेस क्रीम्स, कई सारे प्रोडक्ट्स है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये जो कंपनियां है, इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट्स है। ये जो 2 कंपनियां हैं, दे आर फोकसिंग ऑन हेल्थ, दे आर फोकसिंग ऑन वेलनेस, दे आर फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग हाउ द एवरेज इंडियन इज लुकिंग। और ये जो कंपनियां हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट में देखिए, आई वुड से एवरेज वॉल्यूम ग्रोथ वाज 25-30% और सो। और यहाँ पर भी आप देखेंगे, खास प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, लेकिन इनकी जो सेल्स ग्रोथ है, वो काफ़ी अच्छी है। और आगे चलते भी मेरे ख्याल से अगर ये जो कंपनियां है, यानी कि एफएसएन और होनासा, अगर ये जो 2 कंपनी है, इफ दे आर एबल टू ग्रो फास्ट इनफ टू स्टार्ट मेकिंग सॉलिड प्रॉफिट, देन दे कैन डिलीवर वेरी गुड रिटर्न्स। इसलिए हमारी राय में ये जो 2 कंपनियां, उस पर खास आपको ध्यान रखना है। एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि नायका, इट इज ऑल्सो इनटू फैशन, लेकिन फैशन में काफ़ी कंपटीशन है, एंड ऑल्दो दे आर ट्राइंग टू ग्रो दैट बिजनेस, आई एम नॉट श्योर इन ये जो बिजनेस है वो इतना सक्सेसफुल होगा। लेकिन ये जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, बीपीसी प्रोडक्ट्स है, आई थिंक दे हैव गॉट अ वेरी गुड फ्यूचर। और अगर उनका ब्रांड चल जाता है, तो क्या होता है कि ये जो कंज्यूमर है, दे कीप ऑन यूजिंग द सेम ब्रांड मंथ आफ्टर मंथ आफ्टर मंथ, उसकी वजह से काफ़ी अच्छी सेल्स विजिबिलिटी भी है इन कंपनियों के। देन व्हाट वी हैव इज द स्नैकिंग कंपनीज, दैट इज बिकाजी एंड प्रताप स्नैक्स। तो जैसे मैंने कहा, इंडिया का जो कंजम्पशन प्रेफरेंसेस है, जो कंजम्पशन थीम है, वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। एंड नाउ मोर एंड मोर चिल्ड्रन, यूथ, टीनेजर्स आर ईटिंग स्नैक्स, रेडीमेड स्नैक्स, यानी कि चिप्स हो या फिर अन्य जो नमकीन जैसी आइटमें हो, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है। दीज स्नैक्स आर बीइंग कंज्यूम्ड ऑन द गो, दे आर बीइंग कंज्यूम्ड एट पार्टीज ऑल्सो, एंड दे आर बीइंग कंज्यूम्ड व्हेन दे आर जस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट इज़, आप देखते हैं, इट्स इम्पल्स परचेज। तो ये जो स्नैक्स है, कुड बी नमकीन, कुड बी स्वीट, काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट हमने देखी है। और हमारी जो 2 कंपनियां हैं, बिकाजी फूड और गोपाल स्नैक्स, उनके भी पिछले 3 और 5 साल के ग्रोथ रेट आप देखिए, काफ़ी अच्छे हैं। बिकाजी फूड है, जो को हाल ही में नया लिस्टिंग है, इसकी 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ थी 36%, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 28%। होना सॉरी, और हमारे जो गोपाल स्नैक्स है, काफ़ी लो प्रॉफिट ग्रोथ हुई है एडमिट, लेकिन प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी को ज़रूर से आपको वॉच करना चाहिए। तो ये थी हमारी 2 स्नैकिंग कंपनीज। इसके अलावा वी हैव जायडस वेलनेस ओवर हियर, व्हिच इज़ इनटू हेल्थ प्रोडक्ट्स, यानी कि जो शुगर फ्री जो जाती है, व्हेन यू वांट टू अवॉइड शुगर, ये शुगर फ्री बनाती है। और ये जो है उनका काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। एंड दे हैव गॉट अदर हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स एज वेल, जिसके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। लेकिन आई थिंक दिस कंपनी हैज़ ऑपरेटेड बिलो इट्स पोटेंशियल। जैसे कि आप देख रहे हैं, 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ वाज 3%, 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 13%, व्हिच इज़ मच लोअर देन व्हाट आई थिंक बेसिकली दिस कंपनी कैन एक्चुअली डिलीवर। और हमने वरुण बेवरेजेस और वाडीलाल तो हमने डिस्कस किया ही था, which benefited from rising electrification and rising consumption of cold products, could be beverages, could be ice creams। और जिस हिसाब से हमारे समर्स, हमारे जो वेदर पैटर्न्स है, आई थिंक अ लॉट ऑफ कंजम्पशन इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन दैट एज वेल। तो ये था हमारा लिस्ट पूरा एज फार द न्यू एफएमसीजी कंपनीज आर कंसर्न। काफी छोटी छोटी कंपनियां हैं यहाँ पर, लॉट ऑफ देम आर मिड कैप स्टॉक्स, बट मिड कैप को लार्ज कैप होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर उनके प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गए हैं, विच आई थिंक दे हैव, और जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है, आई थिंक दीज कंपनीज कैन डिलीवर वेरी गुड रिजल्ट्स गोइंग फॉरवर्ड। खास आप उनको, इन कंपनियों पर नजर आपको रखनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। और 2 कैटेगरी है हमारी एफएमसीजी में, विच आई वुड से आर न्यू एफएमसीजी ओनली, आर द डेयरी प्रोडक्ट्स एंड द अल्कोबेव प्रोडक्ट्स। ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये जो 2 सेक्टर्स है, वी ट्राई एंड कवर इट सेपरेटली इन सेक्टर का राजा। लेकिन ब्रॉडली हम बताना चाहते हैं कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, दे स्टार्टेड आउट बेसिकली एज डिस्ट्रीब्यूटिंग मिल्क प्रोडक्ट्स, सॉरी, दे स्टार्टेड आउट एज डिस्ट्रीब्यूटिंग मिल्क, यानी कि दूध बेचते थे। लेकिन धीरे धीरे दे हैव गॉन इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाइक पनीर, लाइक चीज, दे हैव आल्सो गॉन इनटू आइसक्रीम्स एंड इनटू कर्ड्स। तो ये जो पूरी कंपनियां हैं, जो 5 कंपनी, सॉरी 4 कंपनी यहाँ पर है, हैट्सन एग्रो, डोडला डेयरी, हेरिटेज और पराग मिल्क फूड, ये जो कंपनियां हैं, दे आर ट्राइंग टू मूव अप द वैल्यू चेन so that they can become from pure milk processing companies to proper FMCG companies into dairy products। इनके भी प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, डिस्कशन करेंगे कोई अलग सा वीडियो में व्हेन इट कम टू डेयरी प्रोडक्ट्स। लेकिन इन कंपनियों पर आपको खास ध्यान रखना चाहिए। और अंत में जो है, वी हैव द अल्कोहल कंपनीज। हमने जैसे मैंने कहा, ओल्ड एफएमसीजी डिस्कस कर दिया, न्यू एफएमसीजी डिस्कस कर लिया, दूध वाली कंपनियां डिस्कस कर ली, तो अभी अल्कोहल कंपनीज। ये भी एक बहुत ही बड़ा इमर्जिंग सेक्टर है, और कई सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज है यहाँ पर। आप नाम देख सकते हैं, ओवरऑल ग्रोथ देख सकते हैं, लेकिन इनका पूरा डिस्कशन हम करेंगे कुछ और समय में, कोई और वीडियो में, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियां हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज है यहाँ पर, जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि ये जो पूरा वीडियो है,
इट इज़ अ डिस्कशन ऑन एफएमसीजी, इसलिए पूरा कवर करने के लिए, कंप्लीटनेस की वजह के लिए वी हैव क्लासिफाइड द कंपनीज इनटू 4 कैटेगरीज, जैसे आई सेड, ओल्ड एफएमसीजी, न्यू एफएमसीजी, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहल प्रोडक्ट्स। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन एफएमसीजी, स्पेशली न्यू एफएमसीजी, जहां पर आपको फोकस करना है। अब रिस्क फैक्टर्स क्या है, क्योंकि हमेशा हमारे जो भी वीडियोस है, वेदर इट इज सेक्टर का राजा या फिर पैसा मेकर, हम हमेशा आपके साथ रिस्क फैक्टर्स क्या है, क्या चीज़ खराब हो सकती है, ये हम हमेशा आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि आप सावधान हो जाए कि अगर ये जो रिस्क फैक्टर्स है वो आ रहे हैं तो आपको करेक्टिव एक्शन देना है। तो ऑन द होल एफएमसीजी इंडस्ट्री में रिस्क फैक्टर्स काफ़ी कम है, क्योंकि ऑन द होल ये जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी सिंपल है, दे कैन नॉट बी डिसरप्टेड ईजिली। और अगर एक बार आपका ब्रांड सक्सेसफुल हो जाता है एंड धीरे धीरे मार्केट शेयर आपका बढ़ता ही जाता है या स्टेडी रहता है, एंड यू हैव गॉट गुड प्राइसिंग पावर ऑल्सो, यू कैन ऑलवेज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बाई फ्यू परसेंटेज, 2-5 रुपए या कुछ पैसों से आप बढ़ा सकते हैं एंड कवर द राइजिंग कॉस्ट। तो वैसे तो ये इंडस्ट्री में रिस्क फैक्टर्स कम है, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल कंजम्पशन कम हो जाता है, किसी की कोई वजह से इकोनॉमी में स्लोडन आ जाती है, तो वी हैव सीन कि एफएमसीजी का कंजम्पशन भी थोड़ा स्लो हो जाता है। ऑल्सो देयर कुड बी डिसरप्शन विद इन द इंडस्ट्री, नए-नए प्लेयर्स आ सकते हैं व्हिच कैन यूज़ वेरी कंपेटिटिव प्राइसिंग टू ट्राई एंड गेन मार्केट शेयर। तो ये जो है ये एक बड़ी थ्रेट हो जाती है फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके प्रोडक्ट खराब निकले, जैसे कि हमने देखा था नेस्ले का जो मैगी का कंट्रोवर्सी था, या कैडबरी में कुछ सालों पहले हमने देखा था कि वहाँ पर कुछ कीड़े थे। तो अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट में कुछ ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं या ऐसा कुछ इश्यू हो जाता है, कुछ हेल्थ का इश्यू बन जाता है, तो दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर, बट दैट्स टेम्पररी। तो मेरे ख्याल से ये जो सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, रिस्क फैक्टर्स कम है। न्यू एफएमसीजी, डेयरी, अल्कोबेव अच्छी ग्रोथ रेट्स है। ओल्ड एफएमसीजी कंपनीज़ जो कि टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, डिटर्जेंट बनाती है, उस पर आपको सावधान हो जाना चाहिए। यही हमारा कंक्लूजन है। चलिए सेक्टर का राजा अनाउंस करते हैं, और ये जो कंपनी है ये हमारी फेवरेट है विद इन द एफएमसीजी सेक्टर, काफ़ी वेल्थ क्रिएशन किया है और अभी भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट्स है इस कंपनी की। वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी निवेशक को इसको ज़रूर से कंसिडर करना चाहिए, वॉच करना चाहिए, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है। और ये जो हमारा सेक्टर का राजा है, दैट इज़ वरुण बेवरेजेस, जो कि पेप्सिको की सबसे लार्जेस्ट बॉटलिंग कंपनी है विद इन इंडिया। काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन किया है, कई सारे नए प्लांट डाले हैं, ओवरसीज़ भी इनका अच्छा एक्सपेंशन हो रहा है अलॉन्ग विद पेप्सी। तो ये जो कंपनी है हमारी सेक्टर का राजा है, क्योंकि अभी भी हमें लग रहा है कि इंडिया में जो कोल्ड बेवरेजेस है, यानी कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, जैसे कि पेप्सी है, थम्स अप है, या फिर एरेटेड वाटर्स है, या फिर और जो भी जूसेस है जो ये कंपनी बनाती है, उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट है। रूरल कंजम्पशन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। हमारे जो फंक्शंस है, पार्टीज़ है, वो और भी बड़े-बड़े हो रहे हैं, और यहाँ पर इनका कंजम्पशन अच्छी तरीके से, अच्छे वॉल्यूम से बढ़ रहा है। इसलिए वरुण बेवरेजेस इज़ आवर सेक्टर का राजा, और ख़ास करके ये जो उनकी एक्सपेंशन हो रही है इन अफ्रीका, ये भी एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी बन सकती है कंपनी के लिए, और काफ़ी अच्छा एग्रेसिव मैनेजमेंट है। तो ज़रूर से आप ये इस कंपनी को स्टडी कीजिए, इसका प्रेज़ेंटेशन देखिए, आप भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाएँगे। अंत में बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, ये वीडियो को देखने के लिए। इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, प्लीज़ सेंड अस योर कमेंट्स, सजेशंस, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.